Hello, very good evening to everyone and welcome back to our channel K&N Tutorial। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी की क्लासेस आज लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, तो जो भी हमारे बॉडीज़ में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे पाचन के बाद हमारे बॉडी में वेस्टेज बच जाते हैं, जिनको हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है, इसमें जिस प्रकार की प्रणाली कार्य करती है और जिस प्रकार की भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के भीतर होती है, उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो अमोनिया हो सकता है, या तो यूरिया हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर के फॉर्म में हो सकता है, और कुछ आयंस भी हो सकते हैं। और आयंस में वो कौन कौन से आयन होंगे, तो वो सोडियम हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं और क्लोरीन हो सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे है जो भी ऑर्गन हम लोगों के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बॉडी में वेस्टेज को एक्सक्रीट करने में, उनको निकालने में, जो भी हमारे शरीर में वेस्टेज प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने में जिस प्रकार के अंग कार्य कर रहे हैं, उन सारे अंग को हम उत्सर्जन अंग या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि है किडनी, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं, यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर हमारा यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है, उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर कहते हैं। उसी प्रकार से आगे है ओस्मो रेगुलेशन, एक टर्म आता है हमारे इसी चीज़ में। ओस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है वहाँ पे सॉल्ट की जो मात्रा है और वाटर की जो मात्रा है उसको सही बना करके रखे रहना, ये ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब एनिमल के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उनको भी हम लोग एनिमल्स को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने एनिमल को क्लासीफाई किया हुआ है वो उनके एक्सक्रीशन के द्वारा उसको क्लासीफाई किया हुआ है, यानी कि जो किस प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर विभाजित किया है जो भी एनिमल्स हैं उनको। तो एमोनोटेलिक किसको बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एमोनिया को उत्सर्जित कर रहे हैं, और इस प्रकार के जानवर को हम लोग एमोनोटेलिक बोलते हैं, या फिर इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग एमोनोटेलिक कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग एमोनोटेलिज्म कहते हैं। तो ये जो अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिक होने के कारण ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। और ये जो होते हैं इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज़म है वो मेनली हम लोगों के एक्वेटिक पाए जाते हैं, यानी कि जो भी समुद्री जीव हैं या फिर पानी में रहने वाले जानवर हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, बोनीफिशेस, जिसमें हम लोग बेसिकली रोहू और कतला के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो भी बोनीफिशेस हैं वो इसके अंदर में आते हैं, और ये सारे के सारे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है यूरियोटेलिक, यानी कि इस प्रकार के जानवर जो कि यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं उनको हम लोग यूरियोटेलिक कहेंगे। और इस प्रकार के जो फेनोमेनाज हो रहे हैं जिसमें यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है उस फेनोमेना को हम लोग यूरियोटेलिज्म कहेंगे। ये जो होता है ये मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा टॉक्सिक है और ना ही कम टॉक्सिक को कह सकते हैं। टॉक्सिक तो है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट है। ये जो यूरिया होता है, यूरिया का उत्सर्जन किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो मेनली आप लोग जान ही रहे हैं कि जो ह्यूमंस बीइंग होते हैं यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। फ्रॉग्स, काऊ, बफेलो, और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं, और ये कार्टिलेजिनस फिशेस जो होते हैं वो मेनली हमारे जो भी सी होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो फिशेस होते हैं ये भी यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरेकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरेकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो उत्सर्जन कर रहे हैं ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और ये जो यूरिक एसिड होता है या मॉडरेटली ये बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, वीक एसिड हो सकता है इसको कह सकते हैं। और इस प्रकार का जो भी यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन कर रहे हैं वो हमारे लिजार्ड करते हैं, बर्ड्स करते हैं, स्नेक करते हैं, कॉकरोच कर सकते हैं। तो ये होते हैं यूरेकोटोलिक ऑर्गेनिज्म।
अब ये जो अमोनिया होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। सेकेंड नंबर में हमारे पास यूरिया आता है और सबसे कम टॉक्सिक जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। उसी प्रकार से सॉल्युबिलिटी भी इनकी चेंज आती है। जो ज़्यादा टॉक्सिक होगा वो ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है और जो कम टॉक्सिक होता है वो वाटर में उतना ही कम सॉल्युबल होता है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो क्लास था वो पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके आगे जो है हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।